जी, आई होप आप लोग सब ठीक-ठाक होंगे। एक ईमेल शेयर करता हूँ आपसे, उसके बाद बात करते हैं। 3 फेज़ के अंदर इस एरिया को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो एक ईमेल शिकायत, नंबर 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट, नंबर 3 हाउ टू मेक लोड्स ऑफ मनी। ठीक है? मैं वो मिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर वाली उस बहस में नहीं आता। हाउ टू रेज़ हज़ारों, लाखों डॉलर्स। ठीक है? सो 3 फेज़। नंबर 1 एक ईमेल मुझे आई, उस ईमेल को मैं रीड करता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। ट्रस्ट मी, वीडियो के एंड के ऊपर आपको मिलियन डॉलर्स के अगर ना एडवाइस और सॉल्यूशन मिले तो भले चाहे उसके बाद मेरी वीडियो के नीचे आके जो लिखना चाहे लिख लीजिएगा। सो ईमेल पहले पढ़ लें। ये ईमेल मुझे 22 जून को आई। 22 जून 9:47 सुबह के वक्त। Dear Mohammed Aftab, I hope this email finds you well. Edison, Horwitz, A16Z, and Sequoia Capital are currently sitting on a massive dry powder, billions in fresh funds actively looking to deploy into strong AI solutions and e-commerce startups in 2026. These are three of the world's top venture capital firms backing some of the biggest names in AI and e-commerce. AI and commerce. However, there is a concerning gap in Pakistan's tech ecosystem. Our community talks a lot through endless meetups, tweets, podcasts, and LinkedIn posts. Yet we have very few serious applications and high quality pitches actually reaching these global funders. It's time we move from talk to real action. If you are building or know funders building something strong in AI or e-commerce, this is critical window to prepare sharp decks and pursue warm introductions or direct applications. Although we know your primary focus area is UK, Europe and UK, we also notice that you have helped. Okay, just last paragraph को हम छोड़ देते हैं कि क्या लिखा हुआ है, कहना क्या चाह रहा है। मैं पहले ये एक्सप्लेन करता हूँ। ये ईमेल आई है, एक शिकायत भी है, लाड भी है, मोहब्बत भी है, इसमें गिला भी है और कुछ बड़ी खूबसूरत चीजें भी है। इस ईमेल में उसने कहा है कि 2 बड़ी कैपिटल फर्म्स के पास ड्राई पाउडर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पड़ा हुआ है। ड्राई पाउडर किसको कहते हैं? अनइन्वेस्टेड फंड्स। वो फंड्स जो फंडर्स लगाना चाह रहे हैं कि हम किसी स्टार्टअप को दें, किसी बड़े सॉल्यूशंस के ऊपर डिप्लॉय करें, इन्वेस्ट करें। वो कह रहे हैं हमारे पास ड्राई पाउडर पड़ा हुआ है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, लेकिन हमें कोई आइडियाज नहीं मिल रहे। उसमें वो आइडिया जब नहीं मिल रहे तो उसमें वो पाकिस्तान की बात कर रहा है। इस तरह की पहले 3 ईमेल्स मेरे पास आई थी 2024 में, 2025 में 2 ईमेल्स, 2024 में 1। सो 3 वो आई थी, उसमें पाकिस्तान का कैटेगोरिकली नाम नहीं था, तो इस वजह से मैंने वो समझा ही नहीं कि उस ईमेल को शेयर किया जाए यहाँ पर। लेकिन ग्रे वर्डेड पाकिस्तान ही की बात हो रही थी। इस दफा स्पेसिफिकली पाकिस्तान का नाम लिया। एक गिला है कि पाकिस्तान के लोगों की तरफ से उसने कहा है कि पाकिस्तान के टेक सिस्टम में जो टेक इकोसिस्टम बना हुआ है, यहाँ पे मैं मीटअप्स देख रहा हूँ, ट्वीट्स देखता हूँ, पॉडकास्ट देखते हैं, लिंक्डइन देखते हैं, सेमिनार्स देखते हैं, स्पीचेस देखते हैं, बहुत सारी सुनते हैं, कोई आइडिया नहीं आता यहाँ से। हमारे पास पैसे पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं या मोहब्बत कर रहे हैं, क्या कहें? काइंडली आप देख ले, कहाँ लगाने हैं, कोई हमें भी आइडिया दे। आपकी तरफ से तो नहीं आता, आपकी तरफ से सिर्फ टॉक 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 टॉक। तो ये गिला है। नंबर 2 एक बहुत खूबसूरत, उसमें मैंने एक जुमला पढ़ा, उसने लिखा हाउ देयर इज अ कंसर्निंग गैप इन पाकिस्तान टेक इकोसिस्टम, ओवर कम्युनिटी टॉक्स अ लॉट। नाउ द राइटर, दिस गाय इज इंग्लिश गाय, जेम्स कार्टर। वो ये नहीं कह रहा योर कम्युनिटी, वो कह रहा है ओवर कम्युनिटी। इट्स जस्ट सॉर्ट ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट that look, we all like this. Technically, he's not saying we all. They are not like us. They're different. Talks, यूनिवर्सिटीज, लेक्चर्स, ये वो यूथ मोबिलाइजेशन बातें, ये वो नहीं करते, रियल टेक इंडस्ट्री नहीं करती। लेकिन उसने फिर भी और उसका वर्ड यूज किया कि हम सारे। सो थैंक यू सो मच जेम्स साहब इस बात के लिए कि आपने डायरेक्ट हमें शॉट नहीं मारी, वैसे है डायरेक्ट शॉट। सो ये उसने कहा है कि हमारे पास ड्राई पाउडर पड़ा हुआ है बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ का। तो प्लीज, अगर आप लोगों के पास आपकी कोई टेक कंपनीज हैं, कोई फाउंडर्स हैं जिनके पास एआई और ई कॉमर्स और कॉमर्स से रिलेटेड कुछ आइडियाज हैं, तो प्लीज हमसे कांटेक्ट करें, अपनी एप्लीकेशंस दें, पिच डेक्स दें, हम वी आर रेडी विद द फंड्स। तो ये था पहला फेज। दूसरा फेज, अब क्वेश्चन राइज होता है, वो ये होता है कि यार क्यों नहीं आइडिया दे रहे हम सारे, वो इतने आइडियाज पाकिस्तान में। यानी आप देखो कि ऑलमोस्ट हर वीक किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक कोई हमारा टेक का बिग नेम वो लेक्चर दे रहा है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर दे रहा हूं।
कोई सेमिनार, यूनिवर्सिटी, मीटअप, स्टार्टअप्स, ये वो, फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब, भरे हुए इनके लेक्चर्स के साथ। तो जब पैसा कमाने की बात आती है तो या तो दो सूरतें हैं, ये बहुत बड़े हाथम ताई हैं, ये बड़ी पाकिस्तान के लोगों से बेहद मोहब्बत करते हैं, ये कहते हैं भाड़ में जाए तुम्हारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ड्राई पाउडर, हम तो अपने बच्चों की खिदमत कर रहे हैं। तो या तो ये है, या तो ये है कि इस जगह तक इनकी रसाई नहीं है, दो में से कोई एक है। सो इसको अब हम ब्रेक डाउन करते हैं। फेज 2 ब्रेक डाउन। वो क्या है? जब एक बंदा अपनी कंपनी बिल्ड करता है, फ्रीलांसर से स्टार्ट किया, मोस्ट ऑफ अस ऑल स्टार्टेड फ्रॉम फ्रीलांसर। आई डिडंट स्टार्ट, आई नेवर डिड अ फ्रीलांसिंग इन माय लाइफ, क्योंकि मैं जॉब वाला बंदा था, नौकर आदमी थे हम। तो शुरू में तो स्टार्ट में इंग्लैंड जॉब से स्टार्ट किया। सो लेट्स डू, इसको ऐसा करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। वो कुछ सर्विसेज देता है, फिर उसके बाद वो 2 हो जाते हैं, फिर वो 3 हो जाते हैं, फिर वो 4 होते हैं। शादी की वजह से नहीं, टीम बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो टीम बिल्डिंग होती है, करते करते वो 40, 50, 60 लोग रख लेता है। या 50, 60 लोग रखने के बाद 2-3 इंडस्ट्री के इवेंट्स के ऊपर वो जाता है और उसको लगता है कि लोग उसको वेटेज दे रहे हैं, तो वो क्या बन जाता है? सोशल मीडिया स्टार। वो अपने आप को कहता ये है कि मैं एंटरप्रेन्योर हूं, वो कहता तो ये है कि मैं टेक का बहुत बड़ा गुरु हूं, वो कहता तो ये है कि मैं एआई का मास्टर हूं इस दुनिया, वो कहता तो ये है कि मैं अमेज़न और ई कॉमर्स का मास्टर हूं। लेकिन ये वो सिर्फ अपने आप को टाइटल देता है। टेक्निकली अब वो सोशल मीडिया उसको चलाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मैं सोशल मीडिया पे आके 6 महीने में एक वीडियो दूं, मैं एक ही देता हूं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया खुद चलाता हूं। मैं सोशल मीडिया मुझे नहीं मैं चलाने दे सकता उसको। सो अब वो क्या करता है कि यहां से उठता है और उठ के सीधा चला जाता है लेक्चर देने। मैं बच्चों को कॉलेज में बताऊंगा, मैं यूनिवर्सिटीज में बताऊंगा, मैं फलां सेमिनार में बताऊंगा, मैं फलां सेमिनार में बताऊंगा। और वो ये समझता है कि इससे कौम की खिदमत हो रही है। लेकिन वो ये बात भूल जाता है कि जिस शख्स ने एक लैपटॉप, एक कमरा, एक इंटरनेट का कनेक्शन, एक लाइट बल्ब और एक शायद फैन, एसी भी नहीं होता स्टार्टिंग में उसके, जब स्टार्ट करता है वो जर्नी, वहां से वो उठा है और आज 50 घर चला रहा है। तो उसको यही ट्रैक पूरा नहीं करना चाहिए था कि वो 200, 400, 500 एम्प्लॉयज तक ले जाता, इतने बहुत सारे घर चलते। वो ऑल ऑफ सडन मुड़ा क्यों है? एंड दैट इज वेयर सोशल मीडिया हंट्स यू डाउन, स्टैब यू टू डेथ, स्टैब यू टू डेथ ऑफ योर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। यहां पे आपका कत्ल हो जाता है एंटरप्रेन्योरशिप से। और अब आप हीरो बन के शूटिंग करें, कपड़े पहने, अच्छी गाएं, इधर उधर जाएं, बातें करें आप। तो आप आइडियाज किसने देने हैं? इमेजिन करें कि जब उसने पहले उसके पास थी उसका वो खुद, उसकी टीम के साथ पास उसके प्रोजेक्ट्स, और वो ग्रोथ करना चाहता था। ये 4 चीजें थी। अब उसके पास है, इसके बाद भाई रोजाना एक क्लिप मेरा होना चाहिए, भाई एक वीडियो मैंने इस टॉपिक पे भी बनानी है, ठीक है। तो टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। और भाई वो उनका कॉल आई है, वो कह रहे हैं पॉडकास्ट में आपसे पूछना है, देखो इस पॉडकास्ट में कैसे कैसी बातें करता हूँ। सर ये आपका वहम है। वो ये 16, 17, 18 साल के बच्चों का भी वहम है। अभी आपके पास ये वहम है कि ये बच्चे भी आपको सुन रहे हैं। ये जेन जी थोड़ी सी बड़ी होने दें, यहाँ पर मुझे पूछेंगे भी नहीं। ये माशाल्लाह समझदार बच्चे हैं। और आज का बच्चा जो अभी तक इवन एफएससी तक पहुंच गया, वहां पर मेरे से ज्यादा समझदार है। डायरेक्शन लेस है, उसकी बहुत सारी रीजन है। अब आप डायरेक्शन कहेंगे मैं देने जा रहा हूं, आपकी डायरेक्शन वो थी। आप यही जो यूनिवर्सिटी के बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलते तो आप इनके लिए इंटर्नशिप्स खोलते हैं। आपके पास कितनी इंटर्नशिप्स खुलती हैं? 2-4, शायद वो भी नहीं। सो दिस इज द रियल प्रॉब्लम। अब बिकॉज ऑफ दिस कि आप अब इतने बड़े सर्कल के अंदर बिजी हो गए, आपकी कंपनी भी है, उसमें स्टाफ भी है, उसमें रनिंग प्रोजेक्ट्स भी है, नए भी लाने हैं, प्लस आपने तकरीर भी करनी है, आपने सेमिनार में दावत पे भी जाना है, आपने पॉडकास्ट भी करना है, अपनी यूनिवर्सिटी में भी जाना है, आपने वीडियोस भी बनानी है, टिकटॉक पे भी जानी चाहिए, यूट्यूब भी मोनेटाइज होना चाहिए। तो फिर आइडिया सोचने के लिए या आइडिया लेके आने के लिए तो ब्रेन चाहिए, और वो ब्रेन कहाँ है अब? वो तो इतनी बहुत सारी जगहों पे बिजी हो गया। ये मेरा भाइयों की तरह एक मशवरा है, एक बार सोचिएगा और अकेले बैठ के नहीं सोचिएगा। अकेले अकेले कायदे आजम बनने के लिए जिस रूट पे आप निकले हैं ना, उसके ऊपर कोई कायदे आजम नहीं बन सकता। लिख के देता हूं अभी भी, जितना मर्जी जोर लगा ले, 2 मिनट की गेम है। जितना मर्जी से मर्जी बड़ा टेक, अमेज़न, ई कॉमर्स का गुरु उठाए, एक एक्सपर्ट सामने लाके बैठे को 2 मिनट में उसको साफ कर देगा। ये कोई गेम ही नहीं है। और फिर एंड ऑफ द डे ट्राई अंडरस्टैंड, आप ये सोचें, ये सोशल मीडिया आपको चला रहा है या आप उसको चला रहे हैं? सो ये वो रीजन है जिसकी वजह से हमारे पास आइडियाज दी जाते हैं। सो 2, नाउ लास्ट एज माय प्रॉमिस 3, कि यार फिर करना क्या चाहिए? भाषण तो मैंने भी दे दिया उनकी तरह बहुत सारा, तो करना क्या चाहिए?
अच्छा, ये वीडियो फ्रीलांसर्स के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ टेक में उन लोगों के लिए है जो कम से कम भी 25 से 30 स्टाफ मेंबर लेके बैठे हुए हैं, जो ये समझते हैं कि वो टेक में हर तरह का सोल्यूशन बना सकते हैं, जो ये समझते हैं कि वो बड़े बड़े आइडियाज उनके पास मौजूद हैं, बस उनको कोई पैसे दे दे, जैसे ये बेचारे हमें देने के लिए तैयार है। ये उनके लिए है, फ्रीलांसर्स के लिए नहीं है। तो अब आपसे अगला सवाल ये पूछा जाएगा कि फंड चाहिए? हाँ जी चाहिए। कैसे, क्या आइडिया है? तो आप कहेंगे हाँ है। तो आप आइडिया लेके आएंगे, आइडिया लेके आएंगे तो फिर इन फंड्स वालों से कनेक्ट होना पड़ेगा। उससे पहले ये बहुत जरूरी होगा कि आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ये इक्विटी फर्म्स चलती कैसे हैं, ठीक है, ये कंसल्टिंग फर्म्स कैसे चलती हैं, कहां से पैसा लेके आती हैं, किस तरह इन्वेस्ट करती हैं। सो अब मैं आपको वो एरिया बता देता हूं थोड़ा सा उसके बारे में। विज विजेस्ट, कॉलमैन, जीएलजी, दो नाम मैंने आपके सामने लिए। I started working with them around over a year ago. Last year, I was working with Fabian, one of the biggest equity funds, ही funds, पैसा ही पैसा। Fabian की तरफ से ही मैं सऊदीया वाले इस एक जो इवेंट हो रहा है उसके अंदर मैं जा रहा था कि मुझे फंड्स, जिनको एप्लीकेशन, जिनके पास स्टार्टअप्स के आइडियाज हो, आओ और फंड्स ले जाओ मेरे से। सो मेरे पास एक थोड़ी सी उन्होंने ऑप्शन दी थी, एक बकेट दी थी कि इतना फंड्स आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे तो सारे बड़े बड़े स्टार्स हैं तो उनकी तो मेरे ख्याल में शायद, मुझे सॉरी, लेकिन अगर आपको, मुझे ऐसा लगता है, अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज, मुझे पता है आप लोग अच्छे लोग हो, कांटेक्ट करोगे, तो वो खुद से तो कांटेक्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वो स्टार्स हैं। उन्होंने अपने दरवाजों के बाहर एक बंदा रखा हुआ आईडी कार्ड चेक करने के लिए, फोन के लिए एक बंदा रखा है कि आज उनसे बात करनी है, उनसे कर ले। इतने बड़े स्टार्स हैं, कुछ कोई एक प्रोडक्ट उनके नाम की पाकिस्तान में नहीं है। सो पहले यार प्लीज, आप मेरे सब दोस्त बहन भाई हो, इस मिजाज से नीचे उतरो। आपको अगर ये फंडर्स नहीं जानते ना, और ये ईमेल हमारे पास आ रही है, ठीक है, तो फिर सर आपको कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। नंबर 2, पाकिस्तान में आपकी कोई भी प्रोडक्ट टेक की, पाकिस्तान में एक जनरल पब्लिक के हाथ में आप बताएं जो आपकी बनी चल रही है, नहीं है। सो प्लीज कम आउट ऑफ दैट एटीट्यूड। हाँ, आप बाहर सर्व कर रहे हैं और मैं पूरा यकीन करता हूं कि वहां पे बड़ी बड़ी जबरदस्त खूबसूरत आपने प्रोडक्ट दी होंगी, हमारे पास कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनली भी नो वन नोस, एंड पाकिस्तान में भी आपकी बनी हुई प्रोडक्ट को कोई नहीं जानता। टीचिंग को जानते, टीचिंग करवा लो, लेक्चर 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 और मोटिवेशनल टॉक्स, नथिंग एल्स। सो लेट्स मूव ऑन। ये मैंने इनके साथ काम स्टार्ट किया यहाँ जीएलजी और जो विजास जो है, विजास कॉलमैन इसको कहते हैं, कॉमन कह ले, एल साइलेंट कर ले। कंसल्टिंग फर्म्स है, इनका काम क्या है कि दुनिया में डिफरेंट बड़ी बड़ी फर्म्स और कंपनीज, कंसल्टिंग कंपनीज इनसे रब्ता करती हैं। वो बताती हैं कि हम फलां एक प्रोजेक्ट किसी जगह पे करने जा रहे हैं, हमारे पास रिसोर्स है, फाइनेंस है, टेक है, बिग ब्रेन्स, वी गॉट एवरीथिंग, बट स्टिल वी वांट टू टेक ओपिनियन और एडवाइस इन द सेम एरिया फ्रॉम अ थर्ड पार्टी कंसल्टेंट। जीएलजी और विजैक्स जो है, ये अगर आप इनके साथ रजिस्टर्ड है तो ये आपको कहते हैं कि यार ये एक प्रोजेक्ट होने जा रहा है। फॉर एग्जांपल लास्ट वाला जो अभी जापान के अंदर मैंने अभी हामी भरी है, जापान के अंदर बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है डेटा वेयर हाउसेस का, तो वो होने जा रहा है, उसमें ये वो लोग सोल्यूशन लगाने जा रहे हैं। इस सोल्यूशन के ऊपर आपकी क्या राय है? वो आ जाता है हमारे पास डिटेल, we sit down, we do over research, work hard for 3-4 days, अपना नोट्स प्रिपेयर करते हैं और फिर हम उनके साथ कंसल्टेशन सेशन में चले जाते हैं। और उस सेशन में जाके हम अपनी तमाम जितनी डिटेल्स, जितनी एक्सपर्टीज है वो उनके साथ शेयर करते हैं और वो अपनी शेयर करते हैं। सेशन एंड होता है, आपको जीएलजी या कॉमन्स जो है, विजाक्स जो है, या आपकी अल्फा साइट्स जो है, ये आपको आपकी पेमेंट दे देते हैं, वो कंपनी चली जाती है और आप चले जाते हैं। वो आपको कुछ नहीं बताती कि आपका बड़ा जबरदस्त था या बहुत ही बुरा था, आपको कुछ भी नहीं पता था, आप आगे। लेकिन जो थर्ड पार्टी कंपनीज हैं जिन्होंने आपको अपने पास एज कंसल्टेंट रखा हुआ है, आपका नाम, ये जरूर अंडरस्टैंड करते हैं कि आपने वो जो सेशन है वो कैसा डिलीवर किया। मिनिमम सेशन का रेट $50 के करीब करीब होता है और गोज अप टू $1000। मैं इस वक्त जो है वो $700 पर आवर के ऊपर बैठा हूँ। यानी जब मैं कोई सेशन देता हूँ तो मैक्सिमम 1 घंटे का सेशन होता है तो $700 का रेट है, क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल में 21 कंसल्टेशंस दे चुका हूँ। और आई थिंक ये कंपनी समझती हैं, जो 3 मैंने आपसे नाम लिए, जीएलजी वगैरह, ये लोग समझते हैं कि शायद मेरे कंसल्टेशन में कोई बेहतरी होगी, कोई जान होगी। तो इस वजह से अब मुझे नॉन स्टॉप अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आ रहे होते हैं। सिलेक्शन खुद करनी होती है आपने प्रोजेक्ट की, ये नहीं होता कि आप बिड करें, वो जो कैसीनो की तरह ना आप नंबर
खेलते हैं, जैसे फाइवर कैसीनो है ना, अपवर्क भी कैसीनो ही है कि आप बेट लगाते हैं, पैसा जाया करते हैं, आ गया ना आया नंबर तो गया। सो ये उस तरह नहीं है। प्रोजेक्ट आता है, पढ़ते हैं, समझ में आती है, आप हाँ कर देते हैं, हाँ करते हैं तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑनलाइन जवाब दे देते हैं तो आपको प्रोजेक्ट वो कंसल्टेशन मिल जाती है। रिसेंट जो है अभी आप ये देखें, मैं कंसल्टेशन आपको यहाँ से रीड कर रहा हूँ। और क्लाइंट वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट जापान्स डेटा सेंटर इंडस्ट्री, hyperscalers and AI infrastructure strategy and investment trends involving major data center operators and infrastructure funds. The client is seeking former professionals from leading data center operators such as Singtel, Vantage Data Centers, Airtron, STT, GDC, Stack Infrastructure, EdgeConneX, and Equinix, MC Digital Reality, and NTT GDCs. सो मैंने इसको पूरा पढ़ा, मैंने अपना भेज दिए डिटेल्स और आज सुबह वो भी आ गया वापस। सो इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन दिस जापानीज प्रोजेक्ट। नाउ अब आपने 20 प्रोजेक्ट्स आपने डिलीवर किए से 2 सालों में, अच्छे यानी प्रोजेक्ट्स में कंसल्टेशन दी। 18 आपकी बकवास होंगी क्योंकि आपने पढ़ाई किए बगैर जाना है, आपने कहा ओ यार एक कंसल्टेशन है मैं जरा वो दे दूंगा, बोला हम अपने एटीट्यूड से बाहर ही नहीं आना। 2 में आपने बड़ी आपकी मर्जी के बड़े दिल से आपने दिए हैं, और वो जिनको आपने कंसल्टेशन दी है उनको अगर आपका कोई काम या कोई चीज पसंद आ गई तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको जरूर हायर करेंगे या बड़ा प्रोजेक्ट आपके सामने लेके आएंगे। इनके साथ काम करने की वजह, ये किस तरह के क्लाइंट्स होते हैं, इनमें आपको हो सकता है आप मैकेंजी के साथ डायरेक्ट बात कर रहे हो, बेन के साथ कर रहे हो, बीसीजी इक्विटी के साथ कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट फंड्स वालों के साथ कर रहे हो, कंसल्टिंग फर्म्स वालों के साथ कर रहे हो, हेज फंड्स वालों के साथ कर रहे हो, पी कंसल्टिंग के साथ कर रहे हो, एशियन कॉर्पोरेशन के साथ कर रहे हो, ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स के साथ कर रहे हो, पी वीसी कंसल्टिंग फर्म्स के साथ कर रहे हो, डिफरेंट तरह की मार्केट प्लेसेस कंसल्टिंग फर्म्स के साथ काम कर रहे हो। आपको अंदाजा नहीं है कि कौन कौन आता है जो आपसे बात करना चाह रहा होता है, और इनमें से अब आपको इनके साथ मूव करने का, बात करने का, चलने का तरीका आ गया है। सो अब आप कितने फंडिंग फर्म्स और इक्विटीज के साथ कनेक्ट हुए हैं, एंड आपके लिए एक नई दुनिया खुल गई है। नए सॉल्यूशंस के ऊपर आपकी राय, आपका ओपिनियन भी मैटर कर रहा होगा अगर आपको आता है कुछ तो, और उसकी वजह से आपका एक न्यू हॉरिजन आपके लिए ओपन हो जाएगा। सो इस वजह से आई वुड अगेन से प्लीज 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 कुछ नहीं तो कंसल्टिंग फर्म्स के साथ जाके कनेक्ट तो हो। अगेन यहां से हजारों नहीं लाखों डॉलर्स रेज किए जा सकते हैं। स्टार्टअप्स आइडियाज आखिरी फेज 4 मुझे करना पड़ेगा, फेज 4 क्या, याद रखें पाकिस्तान में हर शख्स ट्रेन में सफर करने वाला, रोड पे चलने वाला, गाड़ी में बैठने वाला, सबके पास बहुत सारे आइडियाज है। मैं जितने टेक के लोगों से मिलता हूँ बड़े बड़े कमाल के आइडियाज हैं, और वो कहते हैं यार इसका स्टार्टअप होना चाहिए। फंडर सिर्फ एक चीज के ऊपर फंड करेगा, जो आपका आइडिया है, क्या वो एक ग्रोथ इंजन है या वो एक बस सिंपल सा एक आइडिया। CRMs ERP से बाहर आ जाएं प्लीज, दिस विल नेवर हेल्प यू। स्टार्टअप वर्ल्ड में कोई जगह इनकी आपको नजर नहीं आएगी। ग्रोथ इंजन क्या है, एक कस्टमर ने एक चीज बाय की और उसने भी की, उसके बीवी बच्चों ने भी की, उसके रिश्तेदारों ने भी की, उसके दोस्तों ने भी की, उसके मोहल्ले वाले भी करते हैं, उसके सिटी वाले भी करते हैं, उसके कंट्री वाले भी करते हैं। अब वो क्या प्रोडक्ट है, जैसे आपके पास उबर है या आपके पास इनड्राइव है, गाड़ी है तब भी यूज करते हैं, गाड़ी नहीं है तब भी यूज करते हैं, आप भी यूज करते हैं, आपकी बीवी भी कर सकती है, आपके बच्चे भी कर सकते हैं। आप मर गए, पीछे बेटा मौजूद है, वो भी यूज कर सकता है। बेटा भी मर गया, पीछे कोई और है, वो भी यूज कर सकता है। आप वो घर छोड़ गए, उस घर में कोई और आया, वो भी वो यूज कर सकता है। नाउ दैट्स कॉल्ड ग्रोथ इंजन। सो योर आइडियाज शुड बी अराउंड ग्रोथ इंजन एंड फंडर्स विल बी हैप्पी टू फंड यू। सो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर बात होगी, लंबी वीडियो हो गई है। सो गो कनेक्ट टू कंसल्टिंग फर्म्स और स्पीक टू समबडी हु नोज दिस। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।